आए, जिस पेड़ पौधे को देखते हुए आए हैं, वो सब आज धन्य हो गए। और सरकार आज मैं परिवार सहित धन्य हो गए जो आप हमारे चित्रकूट में आए हैं, हम सब धन्य हो गए हैं। सरकार मैंने सुना है आप 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं, तो सरकार आप आ तो गए हैं, आप ये वन में बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल भय मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको वन घुमाऊंगा, मैं इस वन का चप्पा चप्पा छान मार रखा हूँ, इसलिए आप हाथी घोड़े जंगली जानवरों से मत डरिएगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आज परमात्मा जो सबकी रक्षा करते हैं, आज कोलबिल की बातें इस प्रकार से सुन रहे हैं जैसे लग रहा है एक पिता अपने पुत्र की तोतली वाणी को सुन करके आनंदित होता है, ठीक इसी प्रकार राघव सरकार कोलबिल की वचनों को सुन करके आनंदित है। कोलबिल कहते सरकार एक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मैंने सुना है आप परिवार को छोड़ करके वन में आए हैं, तो नाथ मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये कहने के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी नाथ ये जो मेरा परिवार है ना, आज से मैं पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूँ। हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार परिवार हैं, और हम हमारे घर में जो छोटे से लेके वृद्ध तक है ना, ये आज से सब आपके सेवक हैं। और नाथ अपना मान करके आप बिल्कुल निसंकोच रहिएगा, बिल्कुल संकोच मत करिएगा। कोई भी आज्ञा देनी हो ना, 12 बजे रात में भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप तुरंत आदेश दीजिएगा, और हम पूरा परिवार आपके सामने हाजिर हैं। बिल्कुल संकोचिएगा मत, बिल्कुल आप डरिएगा मत, निर्भय होकर के रहिए। भगवान कोलबिल की बातों को प्रेम से सुन रहे हैं, और तत्पश्चात कहते हैं जो परमात्मा को वेद भी कुछ कहने में, कुछ सुनने में नेति नेति कह करके पुकारते हैं, आज वो परमात्मा कोलबिल की बातें को आनंद के साथ सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, केवल वो प्रेम की बात को सुनते हैं, केवल राम जी को प्रेम प्रिय है। और ये कोलबिलों के हृदय में ना बड़ा प्रेम है, और इसको विश्वास है। कहते नाथ आप हमको अपना परिवार मानिए, ये ठाकुर जी के प्रति प्रेम है इनका, और ठाकुर जी तो प्रेम के प्यारे हैं। जहाँ प्रेम मिले ठाकुर जी दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं। प्रेम इतना ठाकुर जी करते हैं, जो जिस भक्त के हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है, ठाकुर जी उसी के पास दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान आनंद के साथ मैया और भैया के साथ चित्रकूट में निवास करने लगे। और तत्पश्चात इधर जब निषाद राज जी लौट करके आए ना, तो उन्होंने
उन्होंने क्या देखा, जिस सुमंत जी को राम जी ने वो अयोध्या के लिए वापस भेज दिया था, वो सुमंत जी गए नहीं, गंगा के पास बैठ करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जैसे ही देखा ना, निषाद राज जी ने अनेक प्रकार से समझाया, समझा बुझा करके सेवकों को कुछ साथ में लगा करके जबरदस्ती रथ पे आरूढ़ करके सुमंत जी को निषाद राज जी ने अयोध्या के लिए भेजा है। क्यों? क्योंकि सुमंत जी यही सोच रहे हैं कि बताओ महाराज ने मुझे आज्ञा दिया था कि राम को लौटा करके ले आना, या तो जानकी को लौटा करके ले आना, या तो लक्ष्मण को लौटा करके ले आना। मैं इनको नहीं लौटा पाया, मेरे जीवन से मेरा राम चला गया और मेरा ये प्राण अभी तक बचा हुआ है। पता नहीं क्या देखना चाहती है ये मेरा प्राण। और सुमंत जी सोच रहे हैं कि इस कलंकित मुंह को लेकर के मैं कैसे अयोध्या में प्रवेश करूंगा, क्या जवाब दूंगा मैं महाराज दशरथ को। ऐसा विचार करके महाराज सुमंत जी के हृदय में बड़ा विषाद है। और तत्पश्चात सुमंत जी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद सुमंत जी ने सोचा कि दिन में प्रवेश करना उचित नहीं है, रात्रि में प्रवेश किया जाए, दिन में कोई देख लेगा और ये जो मेरा पापी कलंकित मुंह है ना, ये किसी को दिखाने लायक नहीं है। ऐसा सुमंत जी विचार करके रात्रि के समय में प्रवेश किए। और जैसे ही रात्रि के समय में प्रवेश किए तो प्रवेश करने के पश्चात सबसे पहले महाराज दशरथ जी के पास गए। और जैसे ही महाराज दशरथ जी के पास गए तो जाकर के देखते हैं महाराज मूर्छित अवस्था में जमीन पर गिरे हुए, मैले कुचले वस्त्र धारण किए हुए। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने चंद्रमा से अमृत को निचोड़ करके जमीन पे पटक दिया है, ऐसा महाराज दशरथ की स्थिति है। जैसे ही देखा सुमंत जी ने जाकर के महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना ना कि सुमंत आए हैं, ऐसा लगा कि उस मृतक शरीर में प्राण आ गए हो। और महाराज दशरथ जी तुरंत खड़े हो गए, मूर्छा समाप्त हो गई और सुमंत जी को हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाने के बाद केवल एक बात पूछी कि हे नाथ, मेरा राम कहाँ है? आप तो आ गए हैं, मेरा राम नहीं दिख रहा है, मेरी जानकी पुत्र वधू नहीं दिख रही है, लक्ष्मण कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ है? आप लौटा कर के लाए हो कि वन में छोड़कर चले आए हैं, कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा है। महाराज अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। जैसे इस भाव को देखा, व्याकुलता को देखा, महाराज सुमंत जी बिलक बिलक करके रोने लगे, आंखों में प्रेमाश्रु भर गया। और सुमंत जी महाराज दशरथ जी को समझाते हैं कि हे नाथ, आप तो राम जी को जानते हैं, आपसे अच्छा राम को और कौन जा सकता है। राम के लिए धर्म की मर्यादा क्या मायने रखती है, ये आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। मैंने लौटाने को कहा था, मैंने आपकी बात बतलाई थी, लेकिन राम जी ने धर्म की बात बतला करके मुझे मौन कर दिया। जानकी जी ने पातिव्रत धर्म कह करके मुझे मौन कर दिया। और भैया लक्ष्मण को भी मैंने कहा था, उन्होंने भी मुझे सेवा धर्म की बात को बतला करके मुझे मौन कर दिया। नाथ, मैं किसी को वापस लौटा के नहीं लाऊंगा। जैसे ही सुना कि ना राम आए हैं, ना लक्ष्मण आए, ना मेरी पुत्र वधू जानकी आई है, अब महाराज दशरथ जी की प्राण कंठ तक आ गई, व्याकुल हो गए, पुनः जमीन पर गिर गए, पुनः मूर्छित अवस्था में हो गए, राम राम पुकारने लगे। बार बार राम जी को पुकारते हैं और ऐसा लगा कि महाराज दशरथ जी का जो प्राण है ना, अब ऊर्ध्व गति की ओर कर रहा है। महाराज दशरथ जी के प्राण कंठ में आकर के फंस गए हैं। कंठ के नीचे जो पूरा शरीर था वो शिथिल हो गया है, पूरा हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है और मुख से सदैव राम राम जपने लगे। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़ित, हाँ रघुनंदन प्राण पीड़ित,
दशरथ जी, हाँ राम, हाँ जानकी, हाँ लखन, बार बार महाराज दशरथ जी पुकारते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। और महाराज आज दशरथ जी को लग रहा है कि राम जी के बिना मैंने बहुत जी लिया, जबकि राम जी को अयोध्या से गए हुए केवल 6वां दिन है, ये अयोध्या की 6वीं रात्रि है। और महाराज दशरथ जी को लग रहा है कि मैंने राम के बिना बहुत जी लिया, अब मैं नहीं जी सकता, राम चला गया, मेरे प्राण बचे, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। इनको लग रहा है कि मैंने बहुत जी लिया। बार बार राम जी को पुकारते हैं, बार बार लक्ष्मण जी को पुकारते हैं। हम और आप किसी न किसी को प्राण से प्रिय मान लेते हैं, लेकिन जब कोई अपना प्रिय कह देना कि मैं संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, तो उस समय कहते हैं ऐसी बात मत करो, आप छोड़ करके चले जाओगे तो मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा, जीवित नहीं रह पाएंगे। कोई जीव जाने की बात कर दे तो कहते हैं कि जीवित नहीं बच पाऊंगा। अरे कभी ठाकुर जी से कहिए सरकार, दुनिया साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, दुनिया साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, हे नाथ आप कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया का हाथ तो एक दिन तो छूट ही जाएगा, और सरकार जब आप थाम लेंगे ना तो फिर छूटने वाला नहीं है। इसलिए सरकार, दुनिया चाहे मुझे बेगाना कर दे, दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन आप कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। एक छोटा सा पद है, समय की अवधि अपने समय पे हो चुकी है, इसलिए कथा को पढ़ाते हुए कहते हैं जीवन में यही कहना चाहिए कि सरकार, साथी मिले जो जग में, साथी मिले जो मुझको, मतलब सभी निभाए, ऐसा न कोई जग में बन जाए जो हमारा, करुणा निधान राघव, मुझे आपका सहारा, करुणा निधान राघव, मुझे Thank you.
ठाकुर जी केवल आपका सहारा है, आपका सहारा मिल जाएगा तो फिर किसी चीज की परवाह है। सभी लोग पूरे पूरे भाई पर हाथ करेंगे और भाव के साथ करुणा मुझे करुणा निधान राघव मुझे आपका सहारा। केवल ठाकुर जी का ही सहारा काफी है और यही वास्तविकता में हमारे आपके सहारे हैं। केवल ये परमात्मा है जिनका हम आप सहारा कर सकते हैं, बाकी संसार में कोई नहीं है जिसका सहारा आप कर सकते हैं। ठाकुर जी की सूचना जब मिली इनको महाराज दशरथ जी को, इनको लगा कि अब मैंने बहुत जी लिया, बार बार राम जी को पुकारते हैं। और महाराज मैया कौशल्या ने देख ली और समझ गई कि महाराज अब लगता है, महाराज कौशल्या मैया ने देखा कि लगता है महाराज दशरथ का अब प्राण ऊर्ध्वगति की ओर आ रहा है। अब लगता है सूर्य का सूर्य अस्त होने वाला है। जैसे ही लगा ना, माँ कौशल्या बार बार धैर्य धारण करने को कह रही है महाराज से, लेकिन महाराज दशरथ जी कह रहे हैं देवी आज मुझे धैर्य नहीं धर रहा है, बल्कि मुझे उस अंधे माँ बाप के श्राप की सुधि आ रही है जो महल के हर कोने से लग रहा है मुझे पुकार पुकार के कह रहा है कि दशरथ जिस पुत्र के वियोग में मैं तरफ तरफ के प्राण दे रहा हूँ, इसी पुत्र के वियोग में एक दिन तुम भी तरफ तरफ के मरोगे। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की सुधि महाराज दशरथ को आने लगी और जब आने लगी ना महाराज व्याकुल हो गए, कंठ तक प्राण आ गया और अंत में महाराज दशरथ जी ने 6 बार राम कहा। मानो एक दिन के निमित्त 6 बार राम कहा। 6 दिन अभी हुए हैं और 6 दिन के निमित्त 6 बार राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह,
दशरथ जी भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि महाराज दशरथ जी जीने और मरने का दोनों का लाभ प्राप्त कर लिया। जब तक जीते रहे तब तक राम जी को देख करके जीते रहे, और जब मरे तो मुख से राम नाम लेकर के मरे। और यही जीवन का असली धर्म है और यही असली जीवन का लाभ है। महाराज भगवान के धाम को चले गए। माताएं विलाप करने लगी और महाराज के शरीर को तेल के नौका में सुरक्षित करवाया गया है। क्यों? क्योंकि कोई पुत्र नहीं है अग्नि दान करने के लिए, इसलिए सुरक्षित करवाया है तेल की नौका में महाराज की सबको। और तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ जी आए और उस दुख के वातावरण को अपना ज्ञान उपदेश करके उस दुख के वातावरण को कम किया। तत्पश्चात भरत जी को बुलावा भेजा गया। ननिहाल में दूध जाकर के भरत जी को बुलावा भेजे और भरत जी जब आए तो आने के बाद सर्वप्रथम माँ केकई के भवन में गए। और जैसे माँ केकई के भवन में गए ना, माँ केकई आरती का थाल सजा रखी थी। भरत भैया को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पूरी अयोध्या वीरान सी लग रही है। भरत भैया ने माँ की हाथ रोक दिया और कहा माँ बस रहने दो। और कहा कि माँ मेरे भैया कहाँ हैं, मेरी माँ जैसी भाभी कहाँ है, पिताजी नहीं दिख रहे हैं, मेरी माता कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा, सब है कहाँ। माँ केकई ने कहा भरत मैंने सब बात बना ली थी, लेकिन बीच में एक विधाता ने छोटी सी बात बिगाड़ दी। कौन सी बात बिगाड़ दी? पुत्र तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही भरत भैया ने सुना कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है, दोनों हाथ ऊपर करके विलाप करते हुए हाथ ताक करते हुए महाराज भरत जी जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। ऐसे तड़पने लगे जैसे लगा कि जल में से मछली को निकाल करके रख दिया गया हो। भरत जी महाराज तड़पने लगे और तड़प रहे हैं तो इसलिए तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि पिताजी चले गए, ऐसा कौन सा मैंने कार्य कर दिया था जिसको कारण पिताजी मेरा मुख तक नहीं देख पाए। अरे उनको जाना ही था तो कम से कम मेरा हाथ मेरे भैया राम के हाथ में तो सौंप दिए होते, मेरे भैया राम के हाथ में सौंप देने के बाद चले जाते। ऐसे मुझे अनाथ करके चले गए, राम के हाथ में तो मेरा हाथ सौंप दिया होता। ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी बात हो गई जो पिताजी को अचानक से जाना पड़ा। भरत जी को स्मरण हुआ और भरत जी पुनः उठ करके खड़े हुए और कहा माँ मेरे पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, मेरे पिताजी को कोई कष्ट नहीं था, मेरे पिताजी किस कारण से चले गए। जैसे भरत जी ने पूछा, माँ केकई ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया। देखिए अगर मेरी मैया का यहाँ पे अगर कोई भी कसूर होता तो झूठ बोल देती, लेकिन माँ ने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया कि भरत मैंने 2 वरदान मांगे, पहले वरदान में राम के जगह पे तुम्हारा भरत टीका राजतिलक हो, और दूसरे वरदान में मैंने ये मांगा कि राम जी के 14 वर्षों का वनवास। जैसे ही भरत भैया ने सुना कि राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास में चले गए हैं, अब जो पिताजी के मरने की जो दुख था वो भूल गए। भरते विष्णु पितु मर सुनत राम वन गौन। जैसे सुना कि राम जी वन में चले गए, अब पिताजी के मरने की जो दुख था जीवन में वो भूल गए। कहते हाथ में जब छोटा चोट लग जाता है ना, उसकी तुलना में जब पूरा हाथ ही टूट जाए तो वो छोटे चोट को भूल जाते हैं, फिर वो बड़े से घाव को याद करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार भरत जी उस पिताजी के मरण के दुख भूल गए। राम जी के बन जाने की बात सुन करके विषाद हुआ, विलाप करने लगे और कहने लगा माँ तुम्हें अगर मांगना ही था, तुम्हें अगर वरदान मांगना था, तुम्हें अगर राम जी को भेजना था, मुझे राजा ही बनाना था, तो मुझे जन्म लेते ही मार देते। अनेक प्रकार से भरत भैया ने माँ को खरी खोटी सुनाई। सुनना भी नहीं है, क्या सुनाया नहीं सुनाना, और अब भगवान के भक्त है ना तो कभी सुनने का प्रयास भी मत करिएगा, क्योंकि मेरी मैया के कई कई लेस मात्र का भी अपराध नहीं है। इसलिए भरत भैया ने अनेक प्रकार से कटु वचन कहे। तत्पश्चात भरत भैया ने सोचा कहीं मेरी माँ कौशल्या तो ये बात नहीं सोच रही कि राम जी के वन में मेरी कोई सहमति हो। भरत भैया शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर के माँ कौशल्या के कक्ष में जाने लगे, और जैसे ही कौशल्या के कक्ष में जाने लगे बीच में मंथरा मिली। शत्रुघ्न भैया मंथरा की झोटी पकड़ के खूब पीटने लगे। भरत भैया ने कहा शत्रुघ्न मारना ही है, इस पापी भरत को मारो, क्योंकि इसी पापी भरत के कारण ये सब हुआ है। मारना है तो मुझे मारो, इसको मत मारो। इसलिए
इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अगर मैं नहीं होता तो मेरी माँ कहते ये वरदान नहीं मांगती, इसलिए इस पापी भरत को मारो। दोनों भैया माँ कौशल्या के भवन में गए। माँ कौशल्या इधर विलाप कर रही थी। जैसे ही भरत जी के स्वरूप को देखी ना, उनको लगा जैसे मेरा राम लौट करके आ गया हो। माँ कौशल्या की आंखों में आंसू भरे हैं, और जैसे आंखों में आंसू रहता है ना, तो आंखों से फिर उस समय दिखता नहीं, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। ऐसा लगा माँ कौशल्या को मेरा राम आ गया है। मैया कौशल्या दौड़ पड़ी, राम जी को हृदय से लगा ली। और भरत जी ने माँ कौशल्या से कहा, माँ मेरा लेस मात्र भी अपराध नहीं है। माँ जो पाप गो हत्या से लगती है, आज वो पाप इस भरत को लग जाए। जो पाप ब्राह्मणों की हत्या से लगता है, जो पाप संतों की हत्या से लगता है, जो पाप घुट में पड़ रहे कन्याओं की हत्या से लगता है, वो सारे पाप आज पापी भरत को लग जाए। अगर मेरा इसमें थोड़ा सा भी सहमति हो तो। माँ कौशल्या ने कहा, भरत तू मुझे सिखाएगा इसमें किसका दोष है नहीं है, तू आज मुझे बताएगा कि तेरा स्वभाव कैसा है। अरे संभव है कि सूर्य एक दिन ये रोशनी छोड़ करके अंधकार कर दे। ये सूर्य ये अंधकार एक दिन सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है। ये संभव है कि मच्छर की धूप से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये भी संभव है। लेकिन पुत्र ये संभव कदापि नहीं हो सकता कि भरत अपने राम जी के विपरीत चला जाए। ये कदापि नहीं हो सकता। दोनों रात्रि भर भरत भैया और मैया कौशल्या विलाप करती रही। दोनों में वार्तालाप चलती रही। माँ कौशल्या बार बार राम जी की सुधी आती ना, तो राम जी की कथा कहने लगती है। और रात्रि बीतने के पश्चात प्रातः काल होते गुरु वशिष्ठ जी आए, और गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज के सबको विधि विधान के साथ शास्त्रों के परंपरा के अनुसार सरयू के तट पे चिता रचाई गई, और उसमें भरत जी ने सारे विधि विधान से महाराज दशरथ जी के अंत्येष्टि क्रियाक्रम को पूर्ण किया। और तत्पश्चात भरत भैया और जितने भी अयोध्या के नर नारी थे, सब महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बनाई। और ये सभा में भरत जी को अपने पास बैठाया। और पास बैठाने के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, देखो भरत, तुम्हारे पिताजी शोचनीय नहीं थे, तुम्हारे पिताजी वंदनीय थे, उनकी यश की कीर्ति चारों लोकों में फैली हुई है, इसलिए आपके पिताजी शोचनीय नहीं है, उनका सोच मत करो। और भरत, आपके पिताजी को वचन प्रिय था, आपके पिताजी को प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए एक वचन को पालन करके राम जी वन में चले गए हैं। और दूसरा वचन आप मान करके राजा बन जाइए ना, राजा बन जाइए। जैसे ही सुना भरत भैया ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे कि मैं राजा बन जाऊं। माता कौशल्या ने भी कहा, भरत बन जाओ ना राजा। माँ कौशल्या ने जैसे कहा राजा बन जाओ, भरत भैया को बड़ा कष्ट हुआ। कहा, माँ आप सबको लग रहा है कि मैं राजा बन जाऊंगा तो इसमें अयोध्या का हित हो जाएगा, अयोध्या को राजा मिल जाएगा। माँ मैं सत्य कहता हूँ, इस पापी का नाम लेने मात्र से जिस अयोध्या का राजा समाप्त हो गया हो, जिस भरत का नाम लेने से आपके मांग की सिंदूर मिट गई, जिस पापी भरत का नाम लेने से भैया का वनगमन हो गया, उस पापी भरत को अगर आप ना इस राज सिंहासन पर बैठा देंगे ना, तो इस पापी भरत का भार ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये धरती फट करके ये पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए मैं इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। और हम सबको लगता है कि मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मेरा हित है इसमें, सबका हित है। मेरे हृदय का जलन तो तब समाप्त होगा जब मैं जाकर के राघव जी के चरणों का दर्शन करूंगा। जब तक मैं उनका दर्शन ना कर लूं, तब तक मेरे हृदय की जलन की पीड़ा समाप्त नहीं होने वाली है। इसलिए गुरुदेव, कल प्रातः काल होते ही मैं सर्वप्रथम राम जी का दर्शन करने जाऊंगा, और जो आज्ञा देंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कह करके भरत जी प्रातः काल होते ही जितने भी अयोध्या के नार नारी थे, सबको पता चल गया कि कल भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। सारे अयोध्यावासी साथ में हो गए और
तीनों माताएं साथ में हो गई, गुरु वशिष्ठ जी साथ में हो गए, सबको साथ में लेकर के भरत भैया चल पड़े अयोध्या से। और अयोध्या की सुरक्षा में मुख्य मुख्य सेवकों को रख दिया। क्यों? अयोध्या भगवान की नगरी है, भगवान का राज्य है, भगवान का धन धान्य है, सब कुछ भगवान का है और भगवान के समान की रक्षा करना हमारा धर्म। इसलिए भरत भैया सबको लेकर के चित्रकूट की ओर चल दिए। आइए हम और आप भी भरत भैया के साथ राम जी के दर्शन में चलते हैं और तत्पश्चात कुछ क्षण के बाद हम और आप यहाँ पर बैठ के आरती का दर्शन करेंगे। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को Thank you.
भरत चले चित्रकूट हो राम।